और जितना पाकिस्तानी मोदी जी से डरते थे कि ये मुसलमानों को देख के बस उनकी गर्दनें उड़ा देता है, इतना खौफ उनके दिल में कभी किसी के लिए नहीं पाया गया। स्ट्रॉन्ग अब बजाय कि पाकिस्तान के, पाकिस्तान ने तो एक जस्ट बहाना लगाया हुआ है कि हम कश्मीर लेंगे या करेंगे। किया क्या है उन्होंने? कुछ भी नहीं किया। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इतना क्लियर है कि ये 7% पे जाएगी, और पाकिस्तान इतना क्लियर है कि हमें पता है ये 0.3% इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है। और लोग अगर मोदी जी को हक कर रहे हैं तो इनका भी अब दिल चाहता है कि हम भी एक जफ्फी डालें, क्या पता हमारे मुल्क की गुर्बत खत्म हो जाए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान के हालात इतने खराब है कि वहाँ के मिडिल क्लास भी अब गरीब के कैटेगरी में आ चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तानी रुपया अब इतना नीचे गिर चुका है कि वो $1 के बराबर 300 के ऊपर पाकिस्तानी रुपया हो चुका है। दोस्तों, पाकिस्तान में इतनी महंगाई है कि अब वहाँ के जो मिडिल क्लास है वो भी अब इस लायक नहीं रहे कि वो 2 टाइम का खाना अच्छे से खा सके। दोस्तों, अभी के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान 0.3% से ग्रो करेगा और इंडिया 7% से ग्रो करेगा। इसी के ऊपर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा है कि हम हमेशा इंडिया से कंपेयर करते हैं, लेकिन अब इंडिया 7% से ग्रो करेगा और हम 0.3 से, कोई मुकाबला ही नहीं है। और पाकिस्तानी मीडिया ये भी बात कर रहा है कि ये सारा कुछ जो हो रहा है पाकिस्तान के साथ, ये सिर्फ हमारे पॉलिटिशियन की वजह से, किसी का भी ध्यान हमारी इकोनॉमी पर नहीं है, सब अपने में ही लगे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। मैंने जो सवाल किया था कि 16 कंट्रीज़ के डेलीगेट इंडिया साइड कश्मीर पे गए, और उन्होंने उनमें से कुछ कंट्रीज़ ने ये भी बोला है कि हम वहाँ पे दोबारा आएंगे इंडिया साइड कश्मीर, और वहाँ पे मूवीज़ वगैरह रिकॉर्ड करेंगे, मूवी की शूटिंग वगैरह करेंगे। क्या इस तरीके से इंटरनेशनल टूरिज़्म बढ़ेगा वहाँ पे या नहीं? एक्चुअली हमें सोचने की बात यह है कि इसकी मुखालफत चाइना ने भी किया है, लेकिन इस G20 की, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये मतनाज़ इलाका है, हम वहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन उनका जो कंसेप्ट है, उनका जो मानना है वो स्ट्रॉन्ग है बजाय कि पाकिस्तान के। पाकिस्तान ने तो एक जस्ट बहाना लगाया हुआ है कि हम कश्मीर लेंगे या करेंगे। किया क्या है उन्होंने? कुछ भी नहीं किया। किया क्या जो हो सकता है, अगर किया कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये तो एक बहाना है ना, वो जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने हर फोरम पे अपने आप को प्रेजेंट किया, लेकिन उन्होंने नारे लगा के रिप्रेजेंट किया है, उन्होंने रैलियां निकाल के रिप्रेजेंट किया है कि उन्होंने प्रैक्टिकली कुछ करके। उन्होंने प्रैक्टिकल, ये रिसेंटली आप देखें, उन्होंने उनकी वो हुई थी, मुझे याद नहीं है, वो जंग हुई थी, थोड़े दिन चलती रही है वो किसके साथ? ये चाइना इंडिया की चलती रही है। आप जंग नहीं, कन्फ्लिक्ट्स हुए थे बॉर्डर, चलती रहे, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने आप पे खड़े हैं, वो अपने कॉन्सेप्ट पे खड़े हैं कि ट्रेड भी हो रही है, ट्रेड भी सारा कुछ हो रहा है। लेकिन ये एक जो हमारे बेसिकली पाकिस्तान में जो है डेमोक्रेसी का तो नाम ही नैना है। यहाँ तो आपको सबको पता है कि यहाँ खलाई मखलूक है, वो सब कुछ करती है, और वो इतनी बदनाम हो चुकी है। आप कहें ना कि अगर टेररिज्म आए, यहाँ कोई पाकिस्तान ट्रेड करे, वो सब मुल्क करते हैं, सब करते हैं, लेकिन यहाँ आपकी बात को काटता हूँ, इवन कन्फ्लिक्ट्स भी, आपने चाइना इंडिया की बात की, उनके इख्तलाफात भी हैं, ट्रेड हो रही है, उनके इवन मिनिस्टर जाते हैं इंडिया में, उनके मिनिस्टर। क्या यूथ अब किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी को देख रहा है? जैसे कि प्राइम मिनिस्टर को जो रिसेप्शन मिला, पापा न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर ने पेश हुए, वहां पर बाइडेन ने बोला कि मुझे आपके ऑटोग्राफ चाहिए। किस तरीके से पाकिस्तानी यूथ देखता है प्राइम मिनिस्टर मोदी को? पहले ना जब इतना सोशल मीडिया एडवांस नहीं था और इतना ओपन नहीं था, तो उस वक्त हमेशा मोदी जी को आरएसएस के साथ और गुजरात के साथ जोड़ के पाकिस्तान में ये चीज़ें लोगों को दिखाई जाती थी। और जितना पाकिस्तानी मोदी जी से डरते थे कि ये मुसलमानों को देख के बस उनकी गर्दनें उड़ा देता है, इतना खौफ उनके दिल में कभी किसी के लिए नहीं पाया गया। लेकिन अब जब सोशल मीडिया पे वो जब देखते हैं कि भारत के करीब इस्लामिक देश आ रहे हैं, भारत के करीब सऊदी अरब आ रहा है, भारत की पॉलिसीज अच्छी हैं, भारत के मुसलमान बड़े पुरसुकून हैं, तो आज पता क्या है, यकीन माने, अगर हम अपने ड्राइंग रूम में बातें करते हैं ना, तो वो 2 नेशन थ्योरी जिसके बुनियाद पर पाकिस्तान बना, लोग अब उस पर सवाल उठाने लग गए कि ये थ्योरी ही फेक है। अगर ऐसा होता तो इंडिया एक आइडियल स्टेट कभी भी ना बनती। अगर ऐसा होता तो इंडिया के मुसलमान आज पाकिस्तान में बैठे होते, वहां से कोई बंदा तो आता ना।
तो मोदी जी की इस वक्त जो हमारे मुल्क में जिस तरह लोग देखते हैं ना, वो कहते हैं वो एक आइडियल हुक्मरान है और मोदी जी जैसा कोई भी नहीं हो सकता। देखो उसने अपने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। तो जो तरक्की होती है ना, वो सामने वाले का माइंड बदल देती है। और हमारे यहाँ तो बहुत दफा ऐसी ट्वीट चली है, मोदी है तो मुमकिन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए हमें, योगी जैसा कोई चाहिए। लोग अब इस जो प्रोपेगेंडा, ये जो चूरन हमें बेचा जाता था किताबों के थ्रू, हमारी मीडिया के थ्रू, पाक मीडिया को तो अब कोई देखता ही नहीं है। वो कोई ना खबर आती है कहते हैं यार झूठ बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पे चेक करो क्या आ रहा है। तो लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस आ गई। और आप ये भी देखेंगे कि पहले जिस तरह भारत के खिलाफ ट्वीट होती थी पाकिस्तान की तरफ से, कश्मीर के लिए भी G20 समिट हुआ है, 5-6 चैनल ने प्रोपोगंडा किया, फलाना हो गया, फेल हो गया, ढमकाना हो गया, लेकिन कोई भी ऐसा एक पूरा वो सर्कल नहीं चला कश्मीर को लेके। और हमारे पाकिस्तानी ये कहते हैं कि अगर कश्मीरी इंडिया के साथ खुश हैं तो हम विड्रॉ हो रहे हैं। तो ये अचीवमेंट है इंडिया की। इंडिया कभी पाकिस्तान आके उसने जलसे नहीं किए। इंडिया ने कोई स्पेशल पाकिस्तानियों को समझाने के लिए न्यूज़पेपर नहीं निकाले। इंडिया अपने मूड में कर रहा है और वो सारे दुनिया उसको देख रही है। और लोग अगर मोदी जी को हक कर रहे हैं तो इनका भी अब दिल चाहता है कि हम भी एक जफ्फी डालें, क्या पता हमारे मुल्क की गुर्बत खत्म हो जाए। लेकिन फासले अब इतने हैं, क्या करें। पाकिस्तान ने तो आज ये कहा है कि हमारा कोई चाइनीज़ ब्लॉक में कोई किरदार भी नहीं है और हम किसी चाइनीज़ ब्लॉक का हिस्सा भी नहीं है और ना हम चाइनीज़ ब्लॉक ज्वाइन कर रहे हैं। हम ये क्लैरिफिकेशंस दे रहे हैं। जबकि इंडिया के अंदर अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन वो अगले हफ्ते आ रहे हैं। और आपको पता है कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जा रहे हैं US नेक्स्ट मंथ। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर का या डिफेंस सेक्रेटरी का इंडिया आना से मुराद ये है कि मेजॉरिटी चीज़ें जो है वो डिफेंस सेक्टर में होंगी। मेजॉरिटी ये नहीं कि फॉरेन पॉलिसी में या और इकोनॉमी ये नहीं होगी, लेकिन मेजॉरिटी चीज़ें डिफेंस सेक्टर में। सो ये जारी बात है, एक जिसे कहते हैं ना वाइटल स्ट्रेटेजिक पार्टनर उन्होंने कहा हुआ इंडिया को। हम क्या है, हमारी 0 GDP ग्रोथ रेट क्या 0.3%। क्लैरिफिकेशंस दे रहे हैं, हम चाइना ब्लॉक में नहीं हैं। इंडिया और अमेरिका जो है वो बबांगे दोहल जो यारी है वो तो है ही है। और हमारे साथ अमेरिका ने ऑलरेडी रिलेशनशिप डाउनग्रेड कर दिया हुआ है। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि हम वी आर नो मोर दैट इम्पॉर्टेंट कंट्री फॉर द US। बिकॉज पहले अफगानिस्तान था, तो अब क्या है, रेलिवेंस तो आपने खुद बनानी है ना, कोई आपके लिए क्यों रेलिवेंस बनाएगा। अब आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी का साइज़ है, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एज़ कम्पेयर टू वाई लॉयड ऑस्टिन इज़ कमिंग इंडिया एंड वाई पाकिस्तान इज़ गिविंग क्लैरिफिकेशंस कि भाई क्यों हम कर रहे हैं, हम चाइना ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। उसकी बात सीधी सिंपल सी बात है। अब पाकिस्तान की जो GDP का साइज़ है वो छोटा हो गया। मज़ीद $341 बिलियन की GDP है। पर कैपिटा इनकम जो है वो आपकी $1,568 हो गई है। ठीक है जनाब। और तकरीबन पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो $34 बिलियन छोटी हुई है। मीन्स कि ये 40 और 70, ये 370-75 बिलियन की इकॉनमी थी जो श्रैंक हो गई है, जिधर श्रैंक कर गई है। और ये 9% नीचे आई है। लोगों की ऊपर जा रही है, हमारी नीचे जा रही है। आप इमेजिन करें कि इंडिया के जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं शक्तिकांता दास साहब, वो अगले दिन मैं उनको पढ़ रहा था, देख रहा था, वो कह रहे थे कि जो हमारी इकॉनमी है वो 7% पे ग्रो कर रही है। और इवन कि एग्रीकल्चर सेक्टर और बहुत सारी चीज़ें वो बता रहे थे। सो ये वो कह रहे हैं कि ये 7% पे जाएगी। ठीक है जी। और ये फाइनेंशियल ईयर तो ये जाएगी, अगले वो कहते हैं 7% पे इसको टच करना चाहिए। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इतना क्लियर है कि ये 7% पे जाएगी। और पाकिस्तान इतना क्लियर है कि हमें पता है ये 0.3% इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है। वो कोई बच्चा था मीडिया पे उसकी वो राउंड कर रही है वीडियो कि पाकिस्तानी लड़का था सिडनी में, आई थिंक, कि वहाँ पे जो ओपरा हाउस है वो उसमें इंडियन फ्लैग से था, मार्क था, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पे थे। तो वो कह रहा था देखो किस तरह जो है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात देखो क्या है, इतनी इज्जत मिल रही है, हमारे सियासतदान क्या कर रहे हैं। सो बेसिकली इससे डिमोटिवेशन होती है, मोटिवेशन नीचे आती है इस चीज़ों से। ये जो हरकतें हमारी लीडरशिप करती है और ये जो हम ये चीज़ें करते हैं